हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। तो यूके पीएससी की प्रयोक्ता भर्ती के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट प्राप्त हुई है। आयोग ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, लोक सेवा आयोग ने 30 दिसंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग समूह को, जिसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा के पदों के विवरण दिया गया था। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं पदों का विवरण अगर देखें तो इसमें सामान्य शाखा के 725 और महिला शाखा के सभी पदों इत्यादि को जोड़ा जाए तो इसमें पदों की संख्या बन रही थी। रिक्तियों की कुल संख्या 808, जिसमें सामान्य शाखा के 725 और महिला शाखा के 83 पद शामिल हैं। रिक्तियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसी बीच आयोग ने एक बड़ी अपडेट अखबार के माध्यम से दी है। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, चैनल पर आप नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज की अपडेट जो आई है उसको देख लेते हैं। तो प्रवक्ता भर्ती पूर्व में आवेदन करने वालों को दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आयोग की तरफ से बड़ी खुशखबरी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती के लिए जो युवा 2024 के विज्ञापन के हिसाब से आवेदन कर चुके हैं, उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर भरना होगा तो पहले पूर्व का आवेदन निरस्त कराना होगा, उसके बाद नए सिरे से आवेदन करना होगा, जिसमें आयु सीमा की गणना नए नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आयोग ने सिंपली आपसे कहा है, पहले आपने आवेदन किया था तो आपको आवेदन की आवश्यकता नहीं है। यदि आप आवेदन फिर से करना चाहते हैं तो पुराना जो आपने आवेदन किया था उसे निरस्त करें और आयु सीमा की गणना नए नोटिफिकेशन के हिसाब से होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने 18 अक्टूबर 2024 को प्रवक्ता के 613 पदों, जिसमें सामान्य शाखा के 550 और महिला शाखा के 63 पद थे, प्रवक्ता भर्ती का विज्ञापन जारी किया। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन दिव्यांग आरक्षण के मामले में हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भर्ती रद्द कर दी गई थी। अब आयोग ने दोबारा प्रवक्ता के 808 पद, पहले 613 थे, अब 808 पद, जिसमें सामान्य शाखा के 725 और महिला शाखा के 83 पदों में भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। 20 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयोग के सचिव अशोक पांडे जी ने बताया कि जो अभ्यर्थी 2024 के विज्ञापन में इस भर्ती के लिए आवेदन कर चुके हैं, उन्हें आवेदन की आवश्यकता नहीं है। फिर वही चीज़, खास बात यह है कि 2024 में भर्ती का जो विज्ञापन जारी हुआ था उसमें आयु सीमा 21 से 42 रखते हुए इसकी गणना 1 जुलाई 2024 के हिसाब से होनी थी। अब नए विज्ञापन के तहत आवेदन करने वालों की आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी। आयु सीमा 21 से 42 ही रहेगी। उधर बीएड प्रशिक्षित महासंघ के प्रवक्ता अरविंद ने मांग की कि पूर्व की भांति अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जानी चाहिए। अब ये तो आयोग का विषय है। अब इसी के साथ एक और पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया गया है कि परीक्षा की तिथि बाद में जारी होगी। राज्य लोक सेवा आयोग ने अभी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट की है। आयोग के सचिव अशोक पांडे जी का कहना है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद विषयवार अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा तिथि तय की जाएगी, क्योंकि विषयवार है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, आदि आदि सब्जेक्ट है। फिलहाल आयोग ने विज्ञापन के साथ परीक्षा की कोई तिथि जारी नहीं की। इसकी जानकारी बाद में अभ्यर्थियों को दी जाएगी। उम्मीद है इसकी जानकारी बहुत जल्द जारी होने वाले यूकेपीएससी के कैलेंडर में आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा कोई आपके अन्य सवाल हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सभी महत्वपूर्ण लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आगामी यूके ट्रिपल एस और यूकेपीएससी की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए निम्न विषयों के कंप्लीट पीडीएफ नोट्स, यानी मेरे हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसमें कौन कौन से विषय शामिल हैं? संपूर्ण उत्तराखंड, कंप्लीट उत्तराखंड इसमें रहेगा, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी और हमारा सारा पोर्शन जो उत्तराखंड का रहता है वो शामिल रहेगा। संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व का भूगोल, संपूर्ण कंप्यूटर, भारत का भूगोल, उत्तराखंड करंट अफेयर्स, भले 1 साल की आपको चाहिए, 1.5 साल की चाहिए या 2 साल की। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी सेम है, भले आपको 1 साल का करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए या 2 साल की या 1.5 साल की, सभी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी।
अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, सारी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। इसी के साथ आगामी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम के बारे में, जिसके बारे में अभी थोड़ी देर में आपको जानकारी दूंगा। तो आगामी स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम हेतु यूके SSSC के सिलेबस के अनुसार सामान्य हिंदी के हमारे 3 वीडियो बैच समाप्त हो चुके हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हमने ये बैच स्टार्ट किए थे, तीनों बैच हमारे समाप्त हो चुके हैं। अब आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हमने चौथा और अंतिम वीडियो बैच 5 जनवरी 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं। यह बैच आपका 15 फरवरी को समाप्त हो जाएगा। आयोग के सिलेबस के अनुसार कंप्लीट हर एक टॉपिक बहुत डिटेल में, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया गया है और समझाया भी जाएगा। यदि इस बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और अपनी सीट ज़रूर बुक कर लें। ये बैच हमारा इस सोमवार से यानी परसों से हम स्टार्ट करने वाले हैं। 15 फरवरी को ये बैच समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम। तो स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम के रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं, आयोग ने कहा था कि हम पेपर रद्द होने के 3 माह के अंदर इस परीक्षा को करवा देंगे, लेकिन बहुत सारे कार्य इत्यादि होने के कारण, ये आपको मैं बता देता हूँ, जो कार्मिक सचिव और राम कंडवाल भाई आयोग के अध्यक्ष के बीच बात हुई है कि जनवरी माह में आपका स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम संभव नहीं है। फरवरी में भी आप लोग देख ही रहे हैं, आयोग ने बहुत सारे DV, बहुत सारे टाइपिंग टेस्ट इत्यादि कराने। फरवरी में बहुत कम संभावना है, ये मान के चलिए आपको ये परीक्षा मार्च माह में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम चांस है मार्च या अप्रैल, मतलब ये मान के चलिए मार्च माह में आपको परीक्षा ज़रूर देखने को मिल जाएगी। राम गंडवाल भाई ने अध्यक्ष जी से ये भी बात की थी कि पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी अखबारों में कि केवल एक ही सेंटर में ये परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो आयोग ने सिंपली इन खबरों को